So today we'll talk about how to handle your children in public. So बच्चे कभी-कभी आपकी जिंदगी बड़ी डिफिकल्ट कर देते हैं publicly. These same kids are like really well behaved when they are at home, but घर से बाहर निकलते ही रूप ही बदल जाता है. आप कुछ कह रहे हो तो वो सुनेंगे नहीं. They'll become more demanding. They'll start throwing a lot of tantrums. बच्चे को पता है ना कि आप publicly कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, तो they can take advantage of that. घर पे तो उन्हें पता है ज्यादा जिद की तो अभी डांट पड़ सकती है. कुछ पेरेंट्स थप्पड़ भी लगा देते हैं. बाहर जाके they start feeling like अब करके दिखाओ. बच्चे को पता है ना कि you have to protect your image of being good nice parents. So they can push you. और पब्लिकली फिर आपकी हालत क्या होती है? लाइक अंदर से तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि तू घर चल, तेरे को मैं बताती हूँ. ऊपर से बेटा प्लीज डोंट डू दिस. और बच्चे को भी पता है घर जाके पढ़ने वाली है, पर जब तक इस किंग लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं कर लेते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी डील विद दिस. ये प्रॉब्लम वैसे नॉर्मल है बट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इसमें मल्टीपल एरियाज आपको ध्यान में रखने होंगे. लाइक यू हैव टू हैंडल इट डेलिकेटली. एंड जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ वो आपने कभी कभी ट्राई भी की होंगी, पर एक बात से एक चीज ट्राई करने से काम नहीं होगा. You'll actually have to do all of them together. So let's go through all the principles and ideas one by one. सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि how do you see your child? Like जब बच्चा बाहर ज्यादा शोर मचाता है या बाहर ज्यादा tantrums throw करता है, you start feeling like the child is trying to manipulate you. That's partly true, but that's not the core way you should look at it. Essentially आपको ये देखना होगा कि बच्चे को अपनी freedom चाहिए. Just like any other human being or creature probably on this earth, we do like our freedom. We just want to do whatever we want. So this sense of freedom, so this sense of wanting to do whatever we want is the most natural thing. तो आपका बच्चा अगर कुछ टॉफी मांग रहा है या आपके बच्चे को बिजी सड़क पर भी इधर उधर भागना है, उसके एक्शन सही गलत हो सकते हैं, पर इनसाइड उसकी जो डिजायर है वो हम सभी से सिमिलर है. दैट इज I just want to do whatever I want. तो उसकी जो डीप इंटेंशन है उसको गलत मत देखो, उसको देखो ऐसे कि ये है हमारे जैसा ही, बस इसको पता नहीं है कि कहाँ क्या अप्रोप्रिएट है और कभी कभी हमें इसे रोकना पड़ेगा. लेकिन इसकी जो इच्छा है वो बुरी नहीं है, वो हम सभी के जैसी ही है. ये अगर आप दिमाग में रखोगे तो आपको गुस्सा कम आएगा. दिस इज नॉट ओनली द ट्रूथ बट इट्स अ बेटर वे टू लुक एट योर चाइल्ड. सेकंड थिंग यू शुड चेक इज कि कहीं आप घर पे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन तो नहीं कर रहे बच्चे को, लाइक बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर रहे. बिकॉज इफ यू आर कंट्रोलिंग टू मच द चाइल्ड वुड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू जस्ट रिबेल and feel free outside. Sometimes parents सोचते हैं कि बच्चे को अगर घर में कंट्रोल करके रखेंगे, अच्छे से डिसिप्लिन करेंगे, तो वैसी ही हैबिट्स डेवलप होंगी. बच्चा समझदार बनेगा, बच्चा ओबीडियंट बनेगा, पर होता नहीं है. इट एक्चुअली बैकफायर्स. बच्चा घर से बाहर जाके आपसे बदला लेता है जो आपने उसके साथ घर में किया है. नाउ आई एम नॉट सेइंग ऑल किड्स आर लाइक दैट, बट योर किड कैन बी लाइक दैट. सो नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, वो ये है कि इन जनरल कीप योर डिसिप्लिन एंड कंट्रोल एज लो एज पॉसिबल. चाहे आप घर के अंदर हो चाहे आप घर के बाहर हो. बात बात पे बच्चे को इंस्ट्रक्शंस मत दो या बात बात पे बच्चे को रोको मत. ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. फ्रीडम उनका हक है, तो अगर आप उन्हें नेचुरली ज्यादा फ्रीडम दोगे तो एक तो वो रिबेल नहीं करेंगे, दूसरा बाहर जाकर आपका काम अपने आप कम हो गया. आपको ज्यादा पीछे भागना ही नहीं है. ठीक है यार, जो करना है करो, पर इसका ऑब्वियसली ये मतलब नहीं है कि वी कैन गिव देम अनलिमिटेड फ्रीडम. Obviously not. तो रोकना कहाँ है? एक बेसिक क्राइटेरिया रोकने का वही है जो कि लॉ में लिखा है. वो है कि यू कैन हैव योर फ्रीडम बट यू कैन नॉट टेक अवे समबडी एल्सेस फ्रीडम और यू कैन नॉट हर्ट अदर्स व्हाइल परसुइंग योर फ्रीडम. सो अगर बच्चा दूसरे की लाइफ में न्यूसेंस बन रहा है या कहीं वायलेंट हो रहा है या किसी को हर्ट कर रहा है, देन इट्स योर टाइम टू स्टेप इन एंड एक्चुअली से नो टू द चाइल्ड एंड ड्रॉ सम बाउंड्रीज देयर. अगर वो किसी को परेशान नहीं कर रहा, देन लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट. बट देन देयर इज अनदर प्रॉब्लम व्हिच इज व्हाट अबाउट देयर डिमांड्स फ्रॉम यू. अगेन, मुझे यहाँ भागना दौड़ना है या मुझे ये टॉफी चाहिए, मुझे ये गेम चाहिए, मुझे तो अभी उस ड्राइव पे जाना है. चिल्ड्रन कैन मेक एंडलेस डिमांड्स. चिल्ड्रन कैन बी वेरी वेरी सेल्फिश ऑल्सो. They can act super entitled. What do you do then? ये एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है. ये आप सिर्फ घर के बाहर या सिर्फ घर के अंदर किसी एक टाइम पर या एक इंसिडेंट पर सॉल्व नहीं कर सकते. आप बच्चे की कितनी डिमांड्स फुलफिल करोगे और कितनी नहीं फुलफिल करोगे, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है बच्चे के समझने के लिए. लाइक आपकी एक एक डिसीजन के पीछे जो रीजंस हैं वो धीरे धीरे उन्हें समझ आएंगे, पर इसके लिए आपको वो समझाना पड़ेगा. यू कांट जस्ट कीप गिविंग देम कंक्लूजन्स कि ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते एंड जस्ट होप कि बच्चे समझ जाएंगे. नहीं, आपने क्यों हाँ कहा है और क्यों ना कहा है, यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एंड ग्रेजुअली अगर आपके रीजंस अच्छे हैं एंड इफ यू हैव एक्सप्लेन्ड देम वेल, तो बच्चे फिर एडवांस में समझ जाते हैं कि ओके, इन दिस सिचुएशन माई डैड हैज सेड नो एंड आई नो द वैल्यूज. मुझे पता है वो ना क्यों बोल रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर गए हो और उनको बच्चों को पता है कि घर का रूल है टाइम से आकर हमें 11 बजे सोना है,
तो अब मान लो 10:15 बजे बच्चा आपको कहता है आई वॉन्ट टू हैव एन आइसक्रीम, ठीक है, और वो मेरी फेवरेट आइसक्रीम मुझे शहर के दूसरी तरफ जाना है, लाइक वो आधे घंटे की ड्राइव है। अब आपको पता है इफ यू टेक हाफ एन आवर ऑफ ड्राइव, ठीक है, वहां जाओगे, आइसक्रीम खाओगे, 15-20 मिनट बैठोगे, घर आते आते ही 11 बज जाएंगे, फिर घर आने के बाद आधा पौना घंटा फिर खराब होगा, बेड टाइम रूटीन, और फिर सोने जाएंगे, सोने में लेट हो जाएगा। यू कैन से नो कि नो, नाउ वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट। अब यहां जो आपने नो बोला है, इसका रीजन बच्चे को पिछले कई महीनों से या कई सालों से पता है कि हमारे घर का रूल है हमें टाइम से आके सोना है। दे कैन एक्सेप्ट सच नोज मच मोर रेडिली and much more easily than random arbitrary no's. And in fact, अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा तो एक पॉइंट अपने आप आ जाता है, बच्चे को पता है कि इस बात को करके भी फायदा नहीं है, लाइक वो दीवार में सिर मारने के बराबर है क्योंकि मेरे मॉम डैड इस बात के लिए पक्के हैं। सो हियर द मेन पॉइंट इज, जब भी आप बच्चे को कुछ पुश करते हो या कुछ मना करते हो, हैव गुड रीजंस एंड एक्सप्लेन देम वेल, तो वो आपको घर पे और बाहर दोनों जगह कम परेशान करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी एक्सेप्शंस आल्सो, लाइक देयर विल बी टाइम्स जब आप अपने रूल्स को भी मॉडिफाई करते हो। देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल आल्सो। और ये डिसीजन कैसे लें, इसका कोई क्लियर कट नाप तोल तो हो नहीं सकता, पर इसमें आपको दोनों एक्सट्रीम से बचना है। एक एक्सट्रीम ये होगा कि बच्चा जब भी जिद कर रहा है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, एंड यू जस्ट गिव इन कि अरे यार कौन दिमाग लगाएगा, जो मांग रहा है दे दो। Like every time a child creates a scene, you just give in. Like that's not good. Then the child has all the power over you. They can just run over you, do whatever they want. But then the other extreme is also not good. The other extreme is that no matter what they ask, like how much they want it, you just stick to your rules and you just say, "Na, mana to mana. तुम कुछ भी कर लो, हम 1 इंच भी नहीं हिलेंगे." That's also not a good approach. क्योंकि कुछ पेरेंट्स के दिमाग में वो एक्सट्रीम बिलीफ होता है कि एक बार मान ली बात तो फिर हर बार माननी पड़ेगी। लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। आप कुछ समय मान भी सकते हो और कुछ समय नहीं भी मान सकते। तो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि whatever the child is asking of you, अगर वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, like it's gonna give them real happiness and at the same time it's not causing much inconvenience to others, say yes. Like you can break your rules and modify your rules a little bit. So in the previous example, अगर बच्चे ने 6 महीने से वो फेवरेट आइसक्रीम नहीं खाई है और उस पूरी ट्रिप में आपको ओवरऑल 10 से 15 मिनट ही एक्स्ट्रा लगते हैं, मतलब कोई बात नहीं यार, चलो इतना चल सकता है, ठीक है, इतना हम एक्सेप्शन कर सकते हैं। पर whatever the child is asking, if it's not that important और inconvenience ज्यादा है, then you can say no. So in that example, अगर बच्चे ने 2 दिन पहले ही वो आइसक्रीम खाई है और बच्चे की ट्रिप के कारण पूरा आधा पौना घंटा लेट हो रहा है या 1 घंटा लेट हो रहा है, then you're like, okay, no, it's not worth it and we're not going to do that right now. So you can say no. And that's why इन दोनों चीजों को आपको constantly दिमाग में रखना होगा to make a good decision. बताने के बाद ये obvious लगता है, but it's not exactly obvious because parents sometimes just ignore what it really means for the child. वो टॉप डाउन चल रहे हैं कि मेरे दिमाग में जो सही है गलत है वैसे ही डिसीजन होगा। बच्चे के लिए वो क्या मीन करता है, you really must take that into account in each decision. अब बात करते हैं कि टेंट्रम्स कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि जो मैंने अभी तक बातें बताई है वो तो थोड़ी लॉन्ग टर्म है, उनका रिजल्ट आते आते आपको शायद महीनों सालों लग जाएंगे। पर अब आप घर से बाहर हो और बच्चा रो रहा है, धो रहा है, चिल्ला रहा है, जमीन पर लोट पोट रहा है, अब क्या करोगे? यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल that you have to remember is patience and time. You really need to learn to wait until the child calms down because sometimes that can take really long. आप एक घर पे कर लेते हो क्योंकि आप घर पे इग्नोर कर सकते हो, अच्छा तुम रोते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना टीवी देख रही हूँ या मैं वॉक पे जा रहा हूँ। बाहर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दुनिया देख रही है, राइट? वहां पर आपको एम्बेरसमेंट हो रहा है एंड बिकॉज यू आर एम्बेरस्ड यू जस्ट वांट टू रश द प्रोसेस कि अरे चुप हो जा, लोग देख रहे हैं। और ये जो एम्बेरसमेंट है ये आपको एक्चुअली ज्यादा इंपेशेंट बना देता है, आप बच्चे पर भी ज्यादा गुस्सा करते हो, अब भी के भी चुप नहीं हो ना, घर जाके कमरे में बंद कर दूंगी तुझे। एंड ऑल ऑफ दिस एक्स्ट्रा एंगर डजंट रियली सॉल्व द सिचुएशन, इट कैन एक्चुअली एस्केलेट इट। बच्चा और दहाड़े मार मार के रोना शुरू कर देता है एंड तब आप अपने बाल खींचते हो, करें तो करें क्या? सो इसमें पहला प्रिंसिपल था कि यू रियली हैव टू वेट फॉर द चाइल्ड टू काम डाउन, और उस समय यू रियली नीड टू लर्न to ignore judgments from others. दुनिया देखेगी, बात करेगी, हंसेगी, आपके बारे में गॉसिप कर सकती है, करने दो। You have to stop worrying about what other people think of you and your child. किसी के घर में बच्चे परफेक्ट नहीं है, किसी का घर परफेक्ट नहीं है। अगर आपका बच्चा टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, it's a very normal part of life. Accept your child, accept your family the way they are. If somebody is questioning your parenting कि देखो यार ये अपने बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रहा, it's their fault. They don't really fully understand your context and it's not your job to explain your parenting to anybody. आपको क्या लगता है वो क्या perfect parent बनेंगे? Go live with them for 6 months. You'll find out many dysfunctionalities in their lives too. So basically do not give others the right to judge you at all. You should always be open to constructive feedback, but you can completely ignore these judgments from a distance. Ultimately याद रखो ये बच्चे के tantrums हैं क्या? These are ultimately just emotions. The child is frustrated. Their goals are frustrated. They want something
and they're not getting it, or something just pissed them off, right? They're unable to just handle their emotions. So the child's emotions are not necessarily against anybody. The child simply does not have the skills to regulate their emotions. So your job is to find some time so that the child can relax, calm down, process their emotions, and you can help them through that process instead of aggravating their emotions. आप आग में घी भी डाल सकते हो, पानी भी डाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है. अगर आप चिल्लाओगे तो वो आग में घी होगा. अगर आप उसे साइड में लाओगे, 10, 15, 20 मिनट शांति से उसके साथ बैठोगे, आइसोलेट करके आराम से उससे बात करोगे, वो आग में पानी की तरह काम करेगा. बेसिकली ट्राई टू फाइंड अ स्पेस वेयर यू कैन बी अलोन विद योर चाइल्ड. अगर नहीं है तो यू कैन डू दैट पब्लिकली ऑल्सो. And you have to keep talking to your child. Just tell the child clearly, I'm waiting for you to calm down. आप शांत हो जाओ, मैं आपसे आराम से बात करूंगी. अगर आपने चिल्लाकर बात की या ऐसे रो रो कर बात की या अगर आप मुझसे रूडली बात करोगे तो डेफिनेटली मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली. ऐसे आपकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होंगी. अगर आपको अपनी बात मनमानी भी है तो आपको आराम से बात करनी होगी. मैं मान भी सकती हूँ, मैं नहीं भी मान सकती, बट यू हैव टू काम डाउन. तो मैं यहीं बैठी हूँ, आई एम वेटिंग. आप 10 मिनट लो, 15 मिनट लो, 20 मिनट लो, पर हम बात तभी करेंगे when you have calmed down, and then you just wait. And it's very important that in that time you don't say any mean things to the child. No personal attacks that you've made my life hell, I would never take you out again with me. बाकी बच्चों को देख कितने आराम से घूम रहे हैं, तुझसे इतना सा नहीं होता, इतना बड़ा हो गया, अकल नहीं है तुझमें. Avoid all those things altogether. तो अगर सिंपल लाइन में बोलूं तो you have to replace power with time. Instead of using force and power to handle your child's tantrums, you're actually using time and patience. You're just sitting back and waiting. That's the shift you have to make. And मजे की बात यह है कि if you can learn to not be embarrassed, the child loses all power over you to manipulate you even if they want. Like earlier they thought if I make a scene, my mom will just give in. Like my dad will just give me whatever I want. But if you're not embarrassed, if you're not rushing, and if you're not trying to worry about your social perception, you can tell your child, do whatever you want, you're not getting it. A no is a no. If you make a scene, it's on you. They will make opinions about you. It doesn't affect me personally. अगर बच्चे को ये दिख जाएगा कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, how will they push your buttons? They cannot. So basically अगर आप embarrassed नहीं हो, अगर आपको दुनिया के जजमेंट का फर्क ना पड़े, तो एक तो आप अंदर से रिलैक्स्ड हो, अंदर से गुस्सा ही नहीं आएगा. दूसरी चीज, आप बच्चे से आराम से डील कर पाओगे. तीसरी चीज, यू विल स्टिल हैव योर पावर. यू कैन स्टिल मेक श्योर दैट योर डिसीजंस आर एग्जीक्यूटेड इवन व्हेन यू आर इन पब्लिक. सो इट्स अ विन विन विन. एंड फाइनली, दिस नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स ओपिनियन, अदर पीपल्स जजमेंट must come from within. You genuinely really need to learn to be yourself. और ये सिर्फ एक एरिया की बात नहीं है, ये आपके लाइफ के अदर एरियाज की भी बात है. अगर आप लाइफ के अदर एरियाज में भी बहुत पीपल ओरिएंटेड हैं और लोग मेरे कपड़ों के बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरी लुक्स के बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे करियर के बारे में क्या सोचेंगे, तो आप नेचुरली बच्चे के साथ भी यही करोगे, लोग मेरी पेरेंटिंग के बारे में क्या सोचेंगे. आपको अपने हर एरिया से व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी को कम करना होगा, तो आपकी पेरेंटिंग नेचुरली बेटर हो ही जाएगी. यू हैव टू ओन द फैक्ट दैट येस देयर आर इश्यूज इन माय फैमिली, वी आर वर्किंग थ्रू देम, आई एम लर्निंग, बट आई हैव नथिंग टू बी ashamed of. I'm only human. Of course I'm going to be imperfect. Of course my parenting is going to be imperfect. My children are going to be imperfect. And the fact that you're listening to this video, it means you are on the right track. You are learning, you are becoming better. So in today's video, I gave you a lot of principles on how to handle your child when you're outside. The same way, there are other principles which can really help you in other aspects of your parenting. And for that, I have now created this playlist. You can watch it here. The link is also in the description. Sridhar Life School is a team of psychologists who specialize in counseling. To book sessions, go to our website, sridharlifeschool.com.